नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया चैप्टर मिश्र समानुपात लेकर आया हूं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इतना अच्छा चैप्टर। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं पहले आपको वो चैप्टर दे रहा हूं जैसे अभी एसएससी के लिए ज़्यादा काम दे देगा वो। ये सब एसएससी के लिए भी बहुत काम देता है, यही एनटीपीसी के लिए भी काम दे देगा। तो अभी मैं उन्हीं सब चैप्टरों को खुद, अब एसएससी मतलब एसएससी सब एसएससी का यूडीसी, एलडीसी, एमटीएस, जो भी एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी जो आरआरबी बता रहा हूँ उसमें कोई भी एएसएम, गुड्स गार्ड, कोई भी इन सब चैप्टरों में से सवाल रहता ही रहता है। और इतना अच्छा चैप्टर है ये कि ये मैथ और रीजनिंग में भी हम लोग जब एसएससी का रीजनिंग बनाते हैं या रेलवे का रीजनिंग बनाते हैं तो देखते हैं कि बैंक का रीजनिंग बनाते हैं तो उसमें देखते होंगे आप कि अनुपात पे, मिश्र समानुपात पे ऐसे करके सवाल दिए रहता है। और गणित में इस मिश्र समानुपात का इतना धमाल है, इतना धमाल। अभी तो मैं एक छोटा सा सवाल लिखा हूँ लेकिन इसमें बड़ा बड़ा सवाल, जैसे कोई ठेकेदार ने किसी काम को कितना दिन में समाप्त करने का ठेका लिया और इतना मजदूर रोज़ 8 घंटा या 10 घंटा काम करने का ठेका लिया, बरसात के कारण 5 दिन काम रुक गया और कितना मजदूर लगा दे कि डेली 10 घंटा काम करके, माने बड़ा से बड़ा सवाल, दुगुना तेज़ काम करे, ये करे वो करे, बड़ा से बड़ा सवाल सब जब चुटकी में बन जाता है। इसको समझना है, इसलिए हम छोटे सवाल से शुरू कर रहे हैं। इसमें वो सवाल भी आ जाता है, एक मर्द एक औरत मिल के काम कितना दिन में करेगा, एक और इतना में, मर्द इतना दिन में तो दोनों मिल के कितना दिन में, ऐसे ऐसे करके सवाल, बच्चा मिल के, सारा सवाल इसी में आता है। और इसको जिस तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं, ये तरीका अगर आप समझ गए तो उसके बाद आप समझिए कि आप अंक गणित का आधा गणित समझ गए। इसलिए इस चैप्टर को बड़ी बारीकी से आप समझेंगे। जैसे एक सवाल लिखा हुआ है, अभी हम छोटा सवाल लिखेंगे फिर बड़ा बड़ा सवाल भी आएगा, उसको भी कैसे करेंगे। अभी तो लगता है कि देखेंगे आप सवाल को तो इससे अच्छा तो वही है, लेकिन इससे अच्छा ये है, लेकिन इस वजह बड़ा बड़ा सवाल आएगा तो वो जो है अच्छा वाला वो कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। इसलिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ, इस तरीका को अगर आप समझ गए ढंग से तो समझिए कि मैं जो बार बार कहता हूँ आपको 4 महीने लगेगा सीखने में, वैसे ही में आप देखिएगा अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आपको पता चलेगा जब बड़ा बड़ा सवाल आएगा। और ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से, जैसे मैं कह रहा हूँ, समझिए पूरा गणित समझ में आ गया आपके। अनुमान विधि पे बना लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह में 105 केजी गेहूँ की खपत होती है, 55 दिन के लिए कितने गेहूं की आवश्यकता होगी। मतलब कैंटीन मतलब कोई कैंटीन है, मान के चलो आप लोग फौजूज का कोई कैंटीन है, चाहे किसी आदमी का ही कैंटीन है, किसी का कैंटीन है, तो एक कैंटीन में एक सप्ताह मतलब कितना दिन, 7 दिन। तो यहाँ सवाल एक दिन में है और एक केजी में है, तो इसलिए हम लोग यहाँ दिन लिख लेते हैं और यहाँ केजी लिख लेते हैं, दो ही वो काम करते हैं। अब कहता है एक सप्ताह, तो एक सप्ताह मतलब 7 दिन, और एक सप्ताह के लिए कितना, तो 105 केजी लिखा हुआ, 105 केजी गेहूं का खपत हो रहा है। तो अब हमको 55 दिन के लिए कितने गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। तो 55 दिन, ये 7 दिन के लिए 105 लगता है, तो 55 के लिए कितना लगेगा, तो कितना मतलब वाट। जो पूछ रहा है कितने गेहूं की आवश्यकता होगी, तो गेहूं मतलब केजी, तो केजी के नीचे में वाट। और अपना रूल है जो वाट लगा उसको सबसे पहले, अभी देखिए 2 वाट है तो यहाँ बनाना आसान है। और अभी आप लोग 1 2 3 4 5 6 वाट को एक साथ लगाने वाले हैं और सबको इसी तरह बनाएंगे। इसलिए समझ लीजिए, एक से शुरू करते हैं, आसानी से जो समझ में आ जाता तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 जब बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अपना रूल है कि जिसके नीचे में वाट लगा हो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो अब 105 के नीचे में वाट लगाए तो 105 लिख दिए और उसका गुना का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए 7 दिन खाने के लिए 105 केजी अन्न यानी गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, तो 55 दिन अगर खाना पड़ेगा तो कितने गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या आने की संभावना है। या जो हम कहते आए हैं कि 7 आदमी के लिए 105 रोटी की आवश्यकता पड़ती है, जो हम चक्रवृद्धि ब्याज में भी बताए हैं। आप अगर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा उसको वहाँ भी देख लेंगे, और नहीं तो यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। यानी 7 व्यक्ति के लिए 105 रोटी की आवश्यकता होती है, तो अब 55 व्यक्ति आ गया तो कितने रोटी की आवश्यकता होगी भाई, कॉमन सेंस लगा देना है। 7 आदमी में 105 रोटी बनाना पड़ता है माँ को, तो आज 55 आदमी के लिए आ गया खाना बनाएगी तो ज़्यादा रोटी बनाना पड़ेगा। कोई भी बच्चा बता सकता है। तो इसलिए ज़्यादा आने की संभावना, तो हम बता दिए हैं कि जब ज़्यादा आने की संभावना हो तो एक को तो लिख ही चुके हैं, जब 2 को बचा उस दोनों में जो ज़्यादा हो उसको ऊपर लिख देना है और जो कम हो उसको नीचे लिख देना है। अब इसी बात को याद रखना है कि जब ज़्यादा आने की संभावना हो तो ज़्यादा ऊपर लिखना है, कम को नीचे लिखना है, और जब कम आने की संभावना हो तो कम को ऊपर लिखना है और ज़्यादा को नीचे लिख देना है, और जिसके नीचे में वाट लगा हो उसको सबसे पहले लिखना है। बस इतना ही बात तो याद रखना है।
अब आ गया तो देखिए ज़्यादा आने की संभावना है इसमें, तो 55 ज़्यादा है तो इसलिए 55 ऊपर हो गया और 7 नीचे हो गया। 105 150 यहाँ गलती हो गया था, सॉरी 105 है तो 105 लिख दिए, 105 यहाँ पे गलती हो गया था, 105 है तो 105 पहले से लिख दिए। अब काट दिए इसको, 15 सत्ते 105, अब 15 को 55 से गुना कर दीजिए, आपको आता है तो 15 को 55 से गुना कर देंगे। अब 15 का पहला हमको याद है तो गुना कर लेते हैं, वैसे ही गुना कर लेते हैं कि 15 पचे 75 के 5, हाथ में 7, फिर 15 पचे 75 और 75 7 82 के जी आंसर। अब हो गया, यही काम करना है आपको, ठीक है। अब आपको बताना है इसी पे एक सवाल, अगर समझ में आ गया तो तब तक इसको आप उतार लें। चाहे मैं बार बार आपको कहता हूँ कि क्या करें आप, कि जब आप क्लास करने के लिए बैठते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठें, उसको थोड़ा सा देख लें, अन्यथा एक इसको बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करें जब मैं हट जाता हूँ। और उसके बाद क्या करें, आप नहीं होता है तो आप क्या करें कि वीडियो के साथ साथ देखते भी चले, लिखते भी चले, नहीं तो एक बार पूरे वीडियो को देख लें, उसके बाद क्या करें कि आधा से ज़्यादा 70 से 80% आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर से दोबारा देख लें, उसके बाद कॉपी कलम जब क्या करें, जब ये सवाल है अब नहीं बना हुआ है तो जहाँ तक क्वेश्चन लिखा है वहाँ पॉज कर दें, एक बार खुद बना लें और बना हुआ देख लें आंसर मिल रहा है कि नहीं आपका समझ। उसके बाद आप क्या करें, कोई चैप्टर किसी भी इसी चैप्टर जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं कोई भी किताब निकालें और बनाना शुरू कर दें, उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब सवाल आ गया कि यदि 10 व्यक्ति एक खेत के फसल को 8 दिन में काट सकता है तो 5 दिन में फसल काटने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता बढ़ेगी, क्या आवश्यकता होगी। अब बना सकते हैं, बस इसी में जाति का लिखा दिया, यहाँ पे व्यक्ति है और यहाँ दिन है, तो M से मैन लिख दिए और D से 3 लिख दिए। अब क्या बोलता है, व्यक्ति है तो 10 व्यक्ति है और 10 व्यक्ति को उस काम को करने में 8 दिन लग रहा है। अब इसी काम को 5 दिन में फसल, अब माने कहता है कि 5 दिन में अगर फसल काटा जाए तो कितना दिन लगेगा। मान के चलो घर में कोई शादी विवाह का कार्यक्रम है और एक फ़ोन आ गया, अब तो है कि पैसा है तो व्यवस्था 2 दिन में हो जाता है। अब चूना वूना करवाओ, ये लगाओ, टेंट लगवाओ, वो लगवाओ, अब बोल रहा है कि 10 दिन लगेगा। तो 10 दिन भाई क्या को लेबर लगेगा, तो डेली अगर 10 को लेबर लगेगा तो 10 दिन में 20 लेबर लगा, तो हम उसको कह सकते हैं सुन 20-30 मतलब नहीं, 10 दिन से नहीं मतलब एक दिन में 20 को लेबर लगा, सारा काम खत्म कर। वही सवाल है ये, इसी सवाल को अब हम काम कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि अगर हमको 10 यहाँ 8 दिन में काम समाप्त करते हैं तो कहता है हमको कितना 10 मजदूर लग रहा है, और यही काम को अगर हमको 5 दिन में समाप्त कर देना है तो हमको कितना मजदूर लगेगा। तो काम को 5 ही दिन में समाप्त करना था, पहले 8 दिन में काम समाप्त हो रहा था तो 10 मजदूर लग रहा था, अब 5 दिन में काम को समाप्त करना है तो कितना मजदूर लगेगा। तो वही हमने अपने का रूल है कि जिसके नीचे में वाट हो सबसे पहले लिखते हैं, तो लिख दिए। अब वही काम करें, 8 व्यक्ति, अगर 8 व्यक्ति को काम करने में 10 दिन लग रहा है, सॉरी उल्टा 10 व्यक्ति को काम करने में 8 दिन लग रहा है और व्यक्ति पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब इधर से है दीवार, इधर से रिलेशन बना रहे हैं कि 8 दिन में अगर काम समाप्त करते हैं तो 10 मजदूर लग रहा है, और उसी काम को हमको 5 दिन में समाप्त करना है, तो कितना मजदूर लगेगा भाई। तो ज़्यादा आने की संभावना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों में 8 ज़्यादा है तो ऊपर और 5 नीचे, काट दे इसको, 5 दूना 10, 8 दूना 16, हो गया आंसर। यही अपना आंसर है। बस ऐसे सवाल को अभी आपको बनाना है। इस पे अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम दूसरा सवाल भी देख लेते हैं और इसको हम मिटा के तब दूसरा सवाल लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है, एक सैनिक कैंप में 500 सैनिक के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 300 सैनिक और आ जाने से यह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। मतलब एक सैनिक का कैंप है, उसमें कह रहा है कि 500 सैनिक है, अब सैनिक हो गया और खाद्य सामग्री उपलब्ध है कितने दिन के लिए भाई, तो 24 दिन के लिए। यहाँ भी सैनिक लगा हुआ है, यहाँ भी सैनिक लगा, मतलब सैनिक और दिन दो ही को पैटर्न अभी आया, तो चलो ठीक है, एस से सैनिक कर दिए और डी से दिन कर दिए। कितना सैनिक है, 500 सैनिक कैंप में है तो उसके लिए खाना 24 दिन चलता है। अब कह रहा है कि उसमें 300 सैनिक और आ जाए, तो 300 सैनिक और आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 300 सैनिक का निकाल देना है, पहले से 500 सैनिक तो था ही और प्लस 300 और आ गया तो भी जोड़ना भी पड़ेगा ना। तो अब कितना सैनिक अवेलेबल हो गया, यानी अब 800 सैनिक अवेलेबल हो गया वहाँ पे। अब आपको पूछ रहा है कि ये अगर 800 सैनिक हो गया तो यही खाद्य सामग्री कितना दिन चलेगा। तो वही बात
हम लोग को मालूम है कि सबसे पहले जिसके नीचे में वाट लगा उसका सबसे पहले लिखते हैं। 24 के नीचे में लगा तो लिख दिए पहले 24। अब कह रहा है 500 आदमी के लिए जो खाद्य सामग्री 24 दिन चलता है, वही खाद्य सामग्री 800 आदमी के लिए कितना दिन चलेगा। तो भाई 500 आदमी के लिए वो खाना 24 दिन चलता है, तो आदमी बढ़ गया 800 आदमी, अब 800 आदमी आ गया तो वो खाना क्या होगा, कम दिन चलेगा। अनुमान लगा लिए कम आने की संभावना। तो अब दोनों में 500 और 800 में 500 कम था तो इसलिए 500 ऊपर और 800 नीचे। 00 से 00 काट दिया, 8 को 24 से 8 दिया 24 बराबर 5 दिया 15 दिन। 15 दिन यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार आपको रोक रहा हूँ। यहाँ पे आपको मन होगा कि ओ पता ही इसको इससे गुना कर देंगे, सब भागा देंगे, निकल जाता है। अभी निकल रहा है जब 2 टाइप है 3 टाइप है, और जब ये बड़ा बड़ा टाइप मैं आपको बताया हूँ, जब वो आएगा ना तो नहीं निकलता, बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। और बहुत खतरनाक चैप्टर है, खासकर एसएससी वाले। इसलिए जब वाट लगा कर, इसी वाट पे क्या होगा कि आगे का बहुत सवाल बनने वाला है। अब इसी पे हम एक सवाल और आपको थोड़ा सा देते हैं, ठीक है, इसको आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब अगला सवाल है, देखिए अच्छा सवाल है कि एक कैंप में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री है। दिन आ गया, कितना व्यक्ति है, 275 व्यक्ति। एक कैंप में 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि 16 दिन बाद, अब 16 दिन के बाद 125 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले जाए तो शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। अच्छा सवाल है, और एसएससी वाले एनटीपीसी वाले तो एकदम ध्यान ही देते हैं इस पर। अब क्या कर रहा है, देखिए अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ व्यक्ति है तो एम से मैन लिख दिए, और दिन है तो डी से दिन लिख दिए। अभी 2 पे सवाल बनना है, लिख दिए। बहुत लोग हम लोग एमडीएस पे बना लेते हैं, अभी बनेगा आगे जाके जब बड़ा बड़ा सवाल जो हम आपको बोले हैं ठेकेदार उदार वाला आएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया एमडीएच, तो इसलिए उसको ध्यान से देख लें अभी आप तो। और हम बार बार आपको कहते हैं कि दूसरे के गलती से सीख लें। ये किया हुआ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, नहीं बनता है, देख चुके हैं, इसलिए बार बार गलती करके आपसे उम्र ही खत्म हो जाएगा आपको गलती करने में। इसलिए जो सामने वाला कोई सीनियर समझा है उस बात को जरूर समझें। तो यहाँ लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है कि 275 व्यक्ति के लिए खाद्य सामग्री 40 दिन के लिए है। अब क्या होता है कि यदि 16 दिन बाद, तो यानी जो खाना 40 दिन चलने वाला था 16 दिन तक तो सब लोग खाया होगा भाई, तब रहा कितना दिन के लिए, अब वो पहले निकाल लेते हैं। तो 16 दिन बाद बोला कि 16 दिन बाद इसमें से कुछ व्यक्ति, कितना व्यक्ति था, 125 व्यक्ति चले गए, तो 16 दिन तक तो सब लोग खाया होगा। तो 40 दिन से 16 दिन सब लोग खा गया होगा, तो रहा कितना होगा। अब जो खाना रह गया होगा वो इस व्यक्ति के लिए मात्र 24 दिन के लिए रह गया होगा। अब यही क्रिया यहाँ लिखते हैं, तो दिन में अब 40 नहीं 24 लिखेंगे कि 24 दिन के लिए अब खाना बचा हुआ है कितने व्यक्तियों का, तो 275। देखिए गौर से क्यों लिख दिया, इसी बात को समझना है कि 275 व्यक्तियों के लिए 40 दिन का खाद्य सामग्री था। 16 दिन के बाद, यानी 16 दिन तक तो ये लोग खा लिया, तो 16 दिन तक अगर खा ले, जो खाना 40 दिन तक चलने वाला था 275 व्यक्ति के लिए, अगर ये सब लोग 16 दिन खाना खा लेता, वो खाना कितना दिन चलेगा, तो इसलिए 40 में से 16 घटा यानी 24 दिन। तो 24 दिन के लिए भी उपलब्ध है 275 व्यक्ति के लिए खाना। फिर क्या कह रहा है वो कि यदि 16 दिन के बाद 125 व्यक्ति कैंप छोड़कर चले गए, तो पहले कितना व्यक्ति था भाई, तो 275 व्यक्ति था। अब कितना व्यक्ति चला गया यहाँ से, तो 125 व्यक्ति चला गया। तो 125 व्यक्ति चला गया, तो अब रहा कितना व्यक्ति, तो अब वो निकालेंगे, तो 275 में से 125 घटा दिए तो 150 व्यक्ति रह गया। अब 150 व्यक्ति है कहाँ, यहाँ कैंप में अवेलेबल। अभी कैंप में क्या अवेलेबल है कि 24 दिन का खाना 275 व्यक्ति के लिए है, जिसमें से अब ये 16 दिन बाद 125 व्यक्ति चले गए हुए थे, तो यहाँ बचा कितना, तो 150। तब वही 150 व्यक्ति के लिए यही खाना कितना दिन चलेगा। तो अपना रूल है कि जिसके नीचे में वाट उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो 24 गुना 275 व्यक्ति के लिए जो खाना 24 दिन चलेगा, वही खाना 150 व्यक्ति के लिए कितना दिन चलेगा। अनुमान लगाइए, अनुमान लगाइए ना कि 275 व्यक्ति को अगर खाना खिलाना पड़ रहा है और आपके पास जो गेहूं चावल जितना हो 24 दिन चल रहा है, अब 150 व्यक्ति को अगर खिलाना पड़े तो खाना कितना दिन चलेगा, तो ज़्यादा चलेगा। इसलिए ज़्यादा आने की संभावना, तो दोनों में जो ज़्यादा उसको ऊपर लिख दिया 75, 275 ऊपर और 150 नीचे। अब इसको काट दिए, 25 से काट रहे हैं, 25 छक्की 150 और 25 11 275, 6 चौका 24, 11 चौका 44, 44 दिन हो गया आंसर। यही 44 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम एक अगला सवाल, इसका पैटर्न अब चेंज करते हैं, उसको अभी आपको देखना है। ठीक है, अब सवाल क्या आ गया, तो देखिए यदि 12 व्यक्ति अथवा 18 औरत किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है,
मतलब यहाँ अथवा का मतलब समझिए क्या कहता है कि या तो हम 12 व्यक्ति से काम करा लें, या मतलब ऑप्शन है या तो इससे काम करा लें या तो इससे काम करा लें। सो अथवा का मतलब सो होता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन होता है अथवा देगा, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। उसी तरह इसमें बात चल रहा है कि 12 व्यक्ति से अगर काम करवा लें या अथवा 18 औरत से काम करवा लें, वो काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है। अब क्या कहता है नीचे गौर से देखिएगा यहाँ पे, तो 8 आदमी तथा 16 औरत मिलकर, अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दोनों को मिला के काम करना पड़ेगा, तो दोनों मिल के काम करेगा। वहाँ 8 व्यक्ति भी रहेगा, उसमें 16 औरत भी मिल के काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपको बताना है। अब सवाल चेंज हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ क्या है, इसको चेंज करना पड़ता है। अब चेंज क्या करना पड़ता है, इसको लिखते कैसे देखिए। अब हम लोग अब यहाँ पे एक बात हम आपको बताते हैं, जब शहर में आप जाएंगे तो देखेंगे मजदूर का काम करने के लिए महिलाएं लोग भी मजदूर का काम करते हैं, जिसको रेजिन बोलते हैं वो लोग। तो उसमें होता क्या है, अब देखो आप गौर से एक बात, हमको अब काम कराना, हम मालिक हैं, हमको काम कराना है। अब काम कराएंगे तो हमको 12 जो काम हमको करवाना है उसी काम को हमको 12 व्यक्ति आके करके चला, मानिए को घर हमको बनाना है, ठीक, तो ये 12 व्यक्ति आके घर बना के चला जाएगा। अगर घर नहीं, वहाँ पर अगर व्यक्ति नहीं है तो औरत अगर आएगी तो औरत 18 औरत आ जाएगी। अब 18 औरत आ जाएगी तो 18 आदमी का मजदूरी देना पड़ेगा हमको, इसीलिए तो अब ज़्यादा पैसा लग जाएगा यहाँ पे। अब इसी में क्या हो जाता है, तो इसीलिए लोग सोचता है क्या कि गौर से सुनिएगा, इसलिए हम जो आपको बोले कि जब आप शहर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे महिला लोग भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग जब बनता है तो उसमें लेबर का काम करती है, तो इसको रेजिन बोलते हैं। और इन लोग का ना रेट थोड़ा सा, क्योंकि उनका शारीरिक क्षमता पुरुषों के शारीरिक क्षमता के हिसाब से महिलाओं का शारीरिक क्षमता कम होता है थोड़ा सा, यानी जितना काम पुरुष करता है उससे कम काम थोड़ा महिला करती हैं, इसलिए इनका रेट कहीं ना कहीं मैनेज होता है। अगर पुरुष को 350 रुपया अगर रोज़ दिया जाता है तो महिला को वहाँ पे 300 रुपया का रोज़ दिया जाता है, तो बराबर लगभग हो जाता है बराबर। ये जो कुछ मजदूर बढ़ जाती हैं पुरुष के अलावा महिला में, तो यहाँ मैनेज हो जाता है। तो इसीलिए जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, जैसे मान के चलो अब हम ही को काम कराना है, अगर हमको 100 रुपया देना है और 12 आदमी तो 1200 रुपया में हम काम कराएंगे। और यहाँ अगर महिला आ जाएगी, पुरुष नहीं मिला महिला आ जाएगी, तो 18 तो 100 रुपये का 1800 रुपया लग जाएगा, तो 600 का, तो हम क्यों इनसे काम करवाएंगे। तो आप कहेंगे ना कि अरे 1200 में तो पुरुष लोग कर रहा था, उतना में आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो घर जाओ। तो 1200 में ही ये लोग करने के लिए तैयार, इसलिए इनका रेट क्या है तो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी बात को भी समझ, लेकिन जब दोनों मिल के करेगा तो वही आपको पूछ रहा है कि जब अगर दोनों मिल के करेगा तो इसको तो थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसको थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा, तो आप करेंगे कैसे मैनेज, उसी सवाल को अब इसमें मैनेज करते हैं। तो देखिए इस सवाल को भी 2 जगह आपको करा है किसी को करने के लिए, जैसे या तो आप 12 मर्द से काम करा लें तो अभी काम आपका 14 दिन में हो जाएगा, या आप 18 औरत से काम करा लें, W से वोमेन, तो 14 दिन में काम समाप्त होगा। तो यहाँ D लिख दिए और यहाँ W वोमेन लिख दिए, वही वाली बात, और यहाँ मैन लिख दिए और यहाँ डे लिख दिए। यानी 12 मर्द अगर काम करेगा, इसी मैन को यहीं लिखे तो दीजिए, 12 मर्द अगर काम करेगा तो काम को समाप्त करने में 14 दिन लगेगा। अगर 18 औरत काम करेगी तो इसी काम को समाप्त करने में 14 दिन लगेगा। लेकिन जब रेट बराबर होगा तो हम किसी से काम करवा सकते हैं, पैसा उतना ही पैसा, इस काम को करने में जितना पैसा लेगा ये लोग उतना ही पैसा हम इनको भी देंगे। काम करना है तो करें, ना तो ना करें। लेकिन हमको अलग अलग नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा है हमको तो काम कराना किन से है। तो देखिए, तो हमको अब काम कराना किन से है, हमको काम कराना है 8 मर्द भी और 16 औरत भी, और लगा है तथा चाहे और दोनों लगा होता है, तथा भी लगा रहता है कभी कभी और भी लगा होता है। इसका मतलब दोनों को मिला के काम करना है। वहाँ 8 मर्द भी होंगे और 16 औरत भी होंगी, वो लोग मिल के काम करेगा। तो अब आप हिसाब देंगे, मान के चलो आप मुंशी हैं, कलर का जॉब लेना चाहते हैं, कलर का जॉब हो गया, आप क्लर्क हो गए, अब आप हिसाब किताब करते रहिए। तो यही काम आपको करना है। तो हम लोग करेंगे कैसे इसको, तो देखिए अब इसमें क्या होता है, या तो मर्द को औरत में बदल लें या औरत को मर्द में बदल लें, जब जिसको बदलना है बदल लें। लेकिन आप देखें सवाल में अगर शुरू में मर्द मर्द लिखा हुआ है, व्यक्ति आदमी व्यक्ति, तो हमको इसी को न जा पहले बताते हैं, बदल दोनों में सकते हैं, लेकिन हम लोग पहला अटैक अभी कर रहे हैं पहले शुरू वाले में। जैसे अब यहाँ देखिए दिन बराबर है 14 दिन, मतलब या तो हम 12 मजदूर मैन से काम कराएंगे या हम 18 औरत से काम कराएंगे। तो दोनों को बराबर इसलिए लिख दिए कि दोनों 14 दिन में काम कर सकता है और सकती भी है, तो दोनों लोग 14 दिन में कर लेंगे काम को। तो इसको भी उतना ही पैसा देना है, इसको भी उतना ही पैसा देना, ज़्यादा पैसा लगा, अगर ये ज़्यादा पैसा लगा तो हम इससे काम करवा लेंगे। इसलिए हम दोनों को बराबर कर, दोनों काम 14 दिन में समाप्त कर लेगा। हम ठेका पे दे दिए, जाओ हम ठेका पे दे दिए, तुमको अब जितना काम करना है अपना, जितना 20 लगाओ 40 लगाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, ठेका पे देकर बराबर कर लिए। इसलिए अब 1 मर्द बराबर, तो 12 मर्द अगर 18 औरत के बराबर है तो 1 मर्द बराबर, तो 18/12, और इधर औरत है तो औरत, और यहाँ कितना मर्द पूछ रहा है सवाल में 8, इसलिए वही निकाल लेते हैं, 8 मर्द बराबर।
इसलिए 8 मर्द बराबर, एक का मान मालूम है 8 निकालना पड़ेगा तो 8 से गुना कर देंगे, तो 8 से गुना कर दिए और वो वोमेन में बदल गया। यानी या तो 8 मर्द लें या जो कट के जितना आएगा उतना वोमेन ले लें। तो यानी 8 मर्द की जगह पे इतना वोमेन औरत हम लोग लिख सकते हैं। कटने वाला है काट देते हैं, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2 चौका 8, 4 तिया 12, यानी 12 वोमेन। 8 मर्द के जगह पे अपने लोग 12 वोमेन काम करवा सकते हैं। अब यहाँ सवाल में पूछ रहा है 8 मर्द, तो अब यहाँ पे हम मर्द के जगह पे 12 औरत लिख लें, बात बराबर ही है। और प्लस यहाँ पहले से 16 औरत है, तब दोनों को जोड़ लिए तो 16 12 कितना, 6 2 8 है, 28 औरत। यानी 8 मर्द या 16 औरत से काम करवा लें, या इसके बजाय हम एक के बार 28 गो औरत को मंगवा लें, उतना ही काम होगा जितना 8 मर्द और 16 औरत करेंगे। या मर्द को छोड़ देंगे और मर्द को छोड़ देंगे, सारा औरत एक जगह यूनियन बना के पूरे औरत ले आएंगे, 28 औरत, उतना ही काम हो जाएगा। तो अब औरत में हम निकाल लिए, इसलिए हम औरत वाले फार्मूला पे ले जाएंगे। अगर इसी को हम मर्द वाले पे निकाल लिए रहते तो मर्द वाले पे आ जाते। तो हम आपको ये बोले मर्द से औरत भी बदलना सिखाएंगे, औरत से मर्द भी बदलना सिखाएंगे, दोनों सिखाएंगे। लेकिन पहला अटैक क्या करना है आपको, जो पहले दिया उसी पर अटैक कर लेते हैं। किसी एक को तोड़ना है तो तोड़ लिए, तो तोड़ लिए। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे औरत वाले में आ गए। अब 8 मर्द और 16 औरत की जगह पर हम एक के बार 28 औरत लिख सकते हैं, तो इसी को यहाँ लिख लिए। अब हमको 18 औरत किसी काम को 14 दिन में कर सकती है, इसलिए 28 औरत उसी काम को कितना दिन में करेगी, वाट लगा दिए। अब वाट लगा हुआ है, अब अपने लोग का रूल मालूम है। क्या रूल मालूम है, आया समझ में कि फिर से बात करना है? आ गया समझ में? तो देखिए अब मालूम है क्या है कि जिसके नीचे में वाट लगा उसको सबसे पहले लिखना है, तो 14 गुना 18 औरत किसी काम को 14 दिन में कर देती है। अगर आपके पास 28 औरत आ जाए तो काम को कितना दिन में ख़त्म कर देगा, कम लगेगा ना। यानी 18 औरत है तब काम को समाप्त करने में 14 दिन लग रहा है, अगर 28 औरत है तो काम को समाप्त करने में 14 दिन से कम लगेगा। कम आने का संभावना है, तो दोनों में कम जो उसको ऊपर लिख दिए, 18 ऊपर लिख दिए और 28 नीचा लिख दिए। 14 दूना 28, दूनमा 18 हो गया, 9 अपना आंसर हो गया। यही आंसर हो गया। इसी तरह बदलते हैं। इसी पे एक सवाल हम और आपको देते हैं, अभी आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए सवाल आ गया कि 3 आदमी अथवा 5 औरत एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो अथवा का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया हुआ है कि अथवा क्या होता है। अथवा मतलब या तो ये आता है समझ में। अथवा का मतलब या तो ये किसी से काम करेंगे। तो उसी तरह अपने लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं तो देखिए आप इसको दोनों जगह बना सकते हैं। और इस बार ना मर्द में भी औरत में भी दोनों में बदल के हम अपना देख रहे हैं थोड़ा सा क्या कर लेते हैं। और आसान किधर होगा उसको भी कर सकते हैं। मर्द का बदलना सिखाई दिया, औरत को भी बदलना भी थोड़ा सा दोनों में सिखा देते हैं। अगले में बदलना भी सिखाया था और इसमें देखिए कैसे आसानी से हो रहा है। 3 मर्द इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। वही कह रहा दूसरा जगह कि या 5 औरत वोमेन इसी को 12 दिन में। अब हमको करना किस पे, निकालना किस पे है, तो निकालना किस पे देखिए तो 6 आदमी और 5 औरत यहाँ लिख रहे हैं आप। 6 मर्द और 5 औरत, और मतलब दोनों मिलके ही करेगा। तो दोनों मिलके माने एकदम जान डालना ही डालना है। या 6 मर्द भी रहेंगे या 5 औरत भी रहेंगे। ये लोग मिलके ही काम कर रहे हैं। अब इसमें आप मुंशियाप हैं, आपको ऐसा देना है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 औरत दिख रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस दोनों को हम लोग बराबर लिख सकते हैं। डे बराबर हो गया, जिसको बराबर लिख दिए तो बराबर लिख दिए, कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कर रहे हैं 3 मर्द बराबर अगर 5 औरत हो सकता है कि नहीं। फिर यहाँ थोड़ा सा हटा के इधर लिखते हैं कि यहाँ पे दूसरा बनाने वाले भी हैं कि 3 मर्द बराबर 5 औरत। यानी जहाँ पे 5 औरत है वहाँ 3 मर्द बराबरी काम करेगा। अच्छा है भाई, जहाँ पे 3 मर्द वहाँ 5 औरत भी लिख सकते हैं, बात बराबरी हो जाएगा यहाँ। और सवाल में वही उलट पुलट कर दिया है, इसी को देख रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए इसको ज़्यादा परेशान भी नहीं। अगर पलटना है तो ऐसे भी पलट सकते हैं। तो 1 मर्द बराबर 5 औरत, इसलिए वहाँ पे कितना मर्द है, 6 है, तो 6 मर्द बराबर तो 5 सॉरी 1 बटा यहाँ 3 छूट गया था। तो 1 मर्द बराबर 5 बटा 3, इसलिए 6, तो 6 बराबर 5 बटा 3 गुना 6 औरत में बदल गया। 3 दूना 6 बराबर 5 दूना 10 औरत। यानी जहाँ पे 6 मर्द है वहाँ पे हम लोग 10 औरत भी लिख सकते हैं। दोनों काम चला सकते हैं। या अन्यथा दिख रहा है, सवाल दिख ही रहा है, ये बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों बदलने की? ये तो हम पहले सवाल में बदल के आपको सिखाए थे, इसलिए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर दिए। अभी बगैर बदले कैसे दिख रहा है। तो यहाँ 3
3 मर्द बराबर 5 औरत। तो 3 मर्द बराबर 5 औरत, तो देखिए तो 5 औरत बराबर 3 मर्द। तो हम मर्द में सवाल को बदल लेंगे, तो यहाँ 5 औरत के जगह पे हम लोग 3 मर्द भी लिख सकते हैं। और पहले यहाँ से पहले ऑलरेडी 6 मर्द भी है, तो टोटल यानी ये हो गया 9 मर्द। 6 मर्द और 5 औरत जितना काम करेंगे लोग उतना ही 9 मर्द काम कर लेंगे। तो हम लोग इस सवाल को मर्द में अगर बनाएंगे तो 9 मर्द बना के छोड़ देंगे, 9 मर्द में बना लेंगे तो 9 मर्द बराबर वाट यहाँ लगा दिए। अन्यथा यहाँ इसको इसी को हम चेंज कर रहे हैं, आप समझ आ गया आपको। अब इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे थे, देखिए हमको पता है कि 3 मर्द बराबर 5 औरत, तो 3 मर्द बराबर अगर 5 औरत तो 6 मर्द बराबर हम लोग 10 औरत, तो सभी लेकर 3 का 5 है तो 6 का 10 होगा भी होगा, तो इसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ 6 मर्द की जगह पर हम लोग 10 औरत भी लिख सकते हैं। तो 10 औरत अब प्लस है 5 औरत पहले से थी तो बराबर 15 औरत, तो इसमें भी लगा सकते हैं 15 औरत बराबर वाट डे। किसी पे भी लगाएंगे ना उत्तर उतना ही आएगा, या इस पे बनाए या इस पे बनाए बराबरी, किसी पे आपका मन है बनाने का, दोनों पे उत्तर। जैसे 5 औरत किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, कर सकती है, तो अगर 15 औरत हो तो कितना दिन में काम समाप्त होगा। तो वाट जिसके नीचे उसको पहले लिखना है, 5 औरत 12 दिन इसलिए 15 औरत, तो कम दिन तो 5 ऊपर और 15 नीचे, 5 तिया 15, 3 चौका 12 बराबर 4 हो गया आंसर। यहाँ भी लगाएंगे वही हाल है कि 3 मर्द को काम करने में 12 दिन लगता है, अगर 9 मर्द आ जाए तो काम को कितना दिन में, तो 3 मर्द बराबर तो 12 लिखा ही हुआ सवाल, तो 12 अपने लोग का नियम है कि जिसके नीचे में वाट हो उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो 12 गुना 3 मर्द है तो 12 दिन, अगर 9 मर्द आ गया तो कम दिन, तो इसलिए 3 ऊपर और 9 नीचे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौका 12 आ गया 4। आप कहीं भी चेंज करेंगे फिर भी आंसर बराबर ही आएगा, फिर भी आंसर क्या आएगा, बराबर ही आएगा। और हमने आपको कहा था कि जब हम लोग इसको बनाते हैं तो इस पर बड़ा से बड़ा भी सवाल हम लोग बना लेते हैं, बहुत बड़ा सवाल। अभी हम आपको बताया चक्रवृद्धि में वाट लगा के दिखाए थे ना आपको, अभी मिश्रण आएगा उसमें वाट लगा के बनाएंगे, अभी लाभ हानि प्रतिशत समय काम समय दूरी जितना आएगा सब पे वाट लगा के बना लेंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा ढंग से सीख लें। इसमें अभी और थोड़ा सा बाकी है, ठेकेदार ठेका काम करने का, अभी तो 2 ही पे आए थे, अभी 3 आएगा, ये वाट लगाने वाला 3 अभी आएगा दिन आएगा, उसके बाद क्या बोलते हैं मजदूर आएगा, 1 गुना तेज़ी से काम आएगा, 2 गुना आएगा, 5 दिन बरसात के कारण, यानी 4-4 5-5 एक साथ आएंगे और सबको वाट लगा के बना लेंगे। इसलिए समझाने के लिए काफ़ी था ये, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इससे वो जो बड़ा सवाल है उसको समझाते हैं, आपके पूरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और उसको लाइक भी कर देंगे, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देंगे, साथ साथ थोड़ा शेयर भी कर देंगे कि अगर किसी गरीब बच्चे ज़रूरतमंद बच्चों को जिसको ज़रूरत है और उसको पता नहीं है तो देख लेगा, तो कम से कम वो भी तो सीख लेगा। क्लास तो फ्री में ही मिल रहा है आपको, इसलिए इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें एक बार, ठीक है। धन्यवाद।